कोलेस्ट्रॉल शरीर में रहने वाली एक प्रकार की वसा है, जो कि लिपिड का ही एक रूप है। ये 20% फैट व 80% ग्लूकोज का मिश्रण होता है। ये रक्त में घुलकर धमनियों या आर्टरीज के जरिए पूरे शरीर में घूमता रहता है। लिक्विड मोम जैसे कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन प्रायः लीवर में होता है। इसका मुख्य उपयोग शरीर की सेल्स की बाहरी झिल्ली और कुछ हार्मोन्स व विटामिन डी बनाने में होता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की स्थिति जानने के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया जाता है। इसकी जांच हेतु 10 से 12 घंटे की फास्टिंग के बाद ब्लड का सैंपल निकलवाते हैं। इस बीच खाना नहीं, सिर्फ पानी पी सकते हैं। इसकी रिपोर्ट में मोटे तौर पर 4 चीजें आती हैं: एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल तथा ट्राइग्लिसराइड। पहले हाई डेंसिटी यानी एचडीएल, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अच्छा इसलिए होता है क्योंकि ये धमनियों से फालतू कोलेस्ट्रॉल को पुनः वापस लीवर तक ले जाता है, जहां इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। ये धमनियों में प्लाक या जमे खून की परतों के जमाव को रोकता है। दूसरा लो डेंसिटी यानी एलडीएल, जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। खराब इसलिए क्योंकि जब ये रक्त में अधिक मात्रा में होता है तो यह धमनियों की दीवारों पर जमा हो जाता है और प्लाक बनाकर उन्हें पतला कर देता है, जिससे हृदय में रक्त का प्रवाह रुक जाता है या कम हो जाता है, जिससे दिल के दौरे या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा वीएलडीएल, जो एलडीएल का ही अधिक पतला रूप होता है, यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भी रक्त में पाया जाने वाली एक खराब वसा या फैट है। एलडीएल और वीएलडीएल में फर्क बस इतना होता है कि वीएलडीएल में 70% ट्राइग्लिसराइड नामक फैट की मात्रा भी होती है। यह धमनियों की दीवार से चिपके प्लाक या परत निर्माण में अधिक योगदान करता है, जिससे रक्त प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है। वीएलडीएल का उच्च होता हुआ स्तर हृदय रोगों के जोखिमों को बढ़ाता है, जिस कारण हार्ट अटैक या पैरालिसिस आदि का खतरा बढ़ जाता है। उच्च वीएलडीएल स्तर वाले रोगों का खतरा बढ़ा सकता है, क्योंकि ये धमनियों में कैल्शियम व कुछ अन्य उपलब्ध पदार्थों के साथ जुटकर प्लाक या परत जमा करके रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है। एलडीएल और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल धमनियों में रक्त के वसा, कैल्शियम तथा कुछ अन्य उपलब्ध पदार्थों के साथ जुटकर धमनियों की दीवारों पर चिपककर उसे वहां सकरा व कठोर बना देता है, जिसे प्लाक या परत या एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। कभी कभी प्लाक पर अवरुद्ध हुए रक्त का अधिक दबाव पड़ने पर प्लाक फट भी सकता है, जिससे प्लाक का टुकड़ा धक्के का रूप लेकर रक्त के प्रवाह को पूरी तरह अवरुद्ध करके दिल के दौरे या स्ट्रोक का कारण बन सकता है। इस स्थिति से बचने हेतु खान पान में सावधानी आवश्यक है, विशेषकर अधिक घी तेल का सेवन। उसमें भी ट्रांस फैट से खास तौर से बचना चाहिए, जैसे वनस्पति घी, बाजारू तेल, विशेषकर कई बार खौलाए गए तेल में ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ती ही जाती है, अतः इनके उपयोग से बचना चाहिए।